गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर आधुनिक विश्व में विद्यार्थी शिक्षा विषय के अंदर जानेंगे जो हमारा विश्व शिक्षा आयोग चल रहा है, यानी राधा कृष्णन कमीशन में जानेंगे उसका पाठ्यक्रम है। राधा कृष्णन कमीशन में पाठ्यक्रम। इससे पहले हमने शिक्षण के स्तर के बारे में जान लिया है, शिक्षा के माध्यमों को समझ लिया और शिक्षा के क्या उद्देश्य उनको भी हमने जान चुके हैं। अब पाठ्यक्रम की बात आती है कि जो राधा कृष्णन कमीशन है या विश्व शिक्षा आयोग है, जब इसने उच्च शिक्षा की बातें करी है, शिक्षा में करने का प्रयास किया है, तो इन्होंने पाठ्यक्रम किस तरीके का निर्धारित किया है, वे क्या बातें पाठ्यक्रम में शामिल की गई है जिससे बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षण के बेहतर उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। तो इनके पाठ्यक्रम की बात करते हुए जानेंगे इन्होंने विशिष्ट शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की। इन्होंने अपने पाठ्यक्रम के अंदर विशिष्ट शिक्षा और सामान्य शिक्षा, इन दोनों ही शिक्षा व्यवस्था की है, ताकि जो शिक्षा से हम विकास करना चाहते हैं या जो बेहतर नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं वो इस शिक्षा के माध्यम से पूर्ण हो सके। फिर है सूचना एवं अनुभवों के आधार पर छात्रों को विचार, निर्णय एवं कार्य करने में प्रशिक्षित किया जाए। बात करी है विशिष्ट शिक्षा और सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम की। इसकी व्यवस्था हो जिसके माध्यम से सूचना एवं अनुभव के आधार पर, ठीक है, जो बच्चों को सूचना दिए जा रहे हैं और उन अनुभवों के आधार पर छात्रों को विचार, निर्णय एवं कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। यानी कि इस पाठ्यक्रम से बच्चों को किस तरीके से हम एक बेहतर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, इस तरह के पाठ्यक्रम की इन्होंने व्यवस्था पर बल दिया है। साथ ही साथ इन्होंने इसके संदर्भ में और बताया है उदार शिक्षा छात्रों में, इन्होंने उदार शिक्षा बल दिया है जो क्या करती है, उदार शिक्षा छात्रों में स्वतंत्र विचार तथा समालोचनात्मक तथा रचनात्मक शक्ति का विकास करती है। उदार शिक्षा बल दिया, यह उदार शिक्षा छात्रों के अंदर क्या करेगी, छात्रों में स्वतंत्र विचार तथा समालोचनात्मक और रचनात्मक शक्ति का विकास करती है। इसके साथ ही अब हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम किस तरीके से इन्होंने निर्धारित किया है। सबसे पहला है डिग्री का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होगा। यह हम जानते हैं आज भी कि जो डिग्री, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होती है उसका पाठ्यक्रम कितने का होता है, 3 वर्ष का होगा। तो इन्होंने यही बात बल दिया था कि जो डिग्री का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होगा, तो 3 वर्ष के पाठ्यक्रम पे इन्होंने बल दिया है।
ये अगला, डिग्री के छात्रों को सामान्य एवं धार्मिक डिग्री के छात्रों को सामान्य एवं धार्मिक शिक्षा के साथ संघीय एवं शास्त्रीय या आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपने पाठ्यक्रम को बताया है कि डिग्री छात्रों को, ठीक है, जो डिग्री लेवल के छात्र हैं उनको सामान्य एवं धार्मिक शिक्षा के साथ, सामान्य शिक्षा जो संघीय और शास्त्रीय साथ आधुनिक भारतीय भाषा है, ठीक है, उनको अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में इन्होंने अपना बताया है। इसके साथ ही विज्ञान के छात्रों को दो विषय का चयन करना होगा। विज्ञान के छात्र हैं, उनको 2 विषयों का चयन करना होगा। वो 2 विषय कौन से हैं? जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, जंतु विज्ञान। ठीक है, ये विषय दे रखे विज्ञान के, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, जंतु विज्ञान। इनमें से क्या करना होगा? इनको 2 विषयों का चयन करना होगा। इसके साथ ही कला वर्ग को 2 विषय, कला वर्ग को 2 विषय, प्रत्येक समूह से 1 विषय। तो यहां पर 2 समूह की बात करी गई है। उन 2 समूह में से, यानी कि प्रत्येक समूह से 1 विषय को लेते हुए कुल 2 विषयों का चयन करना है। पहला समूह है, पहला है राजनीति, मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवीय। ठीक है, तो ये पहला समूह है राजनीति, मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवीय। दूसरा समूह है आधुनिक, एक आधुनिक या शास्त्रीय भाषा, एक आधुनिक
या शास्त्रीय भाषा इतिहास गणित ललित कला अंग्रेजी फ्रेंच या जर्मन या दर्शन। ठीक है, तो ये दूसरा समूह है जिसमें एक आधुनिक शास्त्रीय भाषा, इतिहास, गणित, ललित कला, अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन या दर्शन। इस तरीके से दो समूह है, तो कला वालों को प्रत्येक समूह से एक विषय का चयन करना है। तो इस तरीके से आज हमने क्लास में जाना कि राधाकृष्णन कमीशन जो है उन्होंने अपने पाठ्यक्रम को किस तरीके से निर्धारित किया है। अब आज का आपका इससे रिगार्डिंग आपका होमवर्क है। राधाकृष्णन कमीशन में पाठ्यक्रम को बताइए। तो राधाकृष्णन कमीशन में पाठ्यक्रम किस तरीके से निर्धारित किया गया है, तो आज हमने क्लास में जाना है इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, इसका बचाव के जो भी है उपाय उसका कड़ी से पालन करना है और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थैंक यू।